ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती को लेकर जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, क्या क्या गाइडलाइन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। कल मैंने वीडियो डाला था तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कोई भी वॉइस करेक्टली कंफर्मेशन नहीं समझ में आ रही है, तो फिर से आप एक बार वीडियो बनाइए। तो दोस्तों क्या था कि कल सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक और शोर हो रहा था अगल बगल, इस वजह से आप लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो आज मैं पूरा डिटेल में A to Z टॉपिक बाय टॉपिक एक एक लाइन का आपको मतलब समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आप लोग जैसे अभी तक हमें प्यार दे रहे थे तो प्यार और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। तो मेरा यही ध्येय है, मेरा यही गॉड से प्रे रहेगा कि सहायक सचिव की भर्ती में इस बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन लो। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने के बाद पूरा मैं सिलेबस और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों उससे पहले आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, वहाँ से आप भर्ती का कोई भी PDF नोट्स मॉक टेस्ट बड़े सहजता से रिसीव कर पाएंगे। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहेंगे। तो चले चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, आप लोग लाइव स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधीन गठित पंजीकृत संस्था ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित नवीन दिशा निर्देश। फिर दोस्तों जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रस्तावना में क्या क्या दिया है। प्रस्तावना में ये बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन विषयक भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश। उसके अलावा दोस्तों मैं सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट देना चाह रहा हूँ कि इस बार भी ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती में एग्जाम नहीं होगा। जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप लोगों का एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा। केवल कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे मेरिट बनेगी, कितने नंबर का रहेगा, कितने नंबर आपका क्वालिफिकेशन के मिलेगा, कितना CPCT का मिलेगा, कितना कंप्यूटर का मिलेगा, पूरा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइनली 200 नंबर का पूर्णांक रहेगा और उसके बाद मेरिट बनेगी, क्योंकि जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ग्राम पंचायत सहायक सचिव भर्ती का एग्जाम होगा। क्योंकि जो इस बार मेरिट का कैलकुलेशन है ना तो अलग तरीके से बनाया गया है। पूरा डिटेल में देखेंगे, वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिशा निर्देश जारी किया गया है तो ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का अधिकार देने का निर्णय लिया है। मतलब कि हर ग्राम पंचायत में जहाँ पूर्व जैसे सचिव थे वो रिटायर हो रहे हैं, तो वहाँ एक और सहायक रोजगार की नियुक्ति की जाएगी। वो सहायक रोजगार जो नया अभी नियुक्ति की जाएगी वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा देखेगा। पूर्व जो सहायक सचिव है वो पूरा ग्राम पंचायत का काम देखेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत इसमें बहुत सारी स्कीम चलाई गई, जैसे मनरेगा 100 दिवस का, जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं गांव में, तो उन्हें ग्राम पंचायत को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 100 दिवस का उन्हें प्रॉपर रोजगार मुहैया कराया जाए। तो दोस्तों इसमें फिर विस्तार ग्राम रोजगार सहायक को संविदा के आधार पर रखे जाने हेतु दिशा निर्देश है। पिछली बार भी जब ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती आई थी तो जो नियुक्ति हुई थी तो वो नियुक्ति हुई थी संविदा के आधार पर और 1 साल के लिए हुई थी। लेकिन आज सभी लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 1 साल के लिए नियुक्ति है, संविदा के आधार पर है तो आप आगे निकाल दिए जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि आज से 4 साल पहले जो MP पटवारी की भर्ती हुई थी उसमें CPCT कंपलसरी मांगा था कि आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो इसके बाद आपको 3 महीने के अंदर CPCT देना कंपलसरी था, लेकिन CPCT का फिर एग्जाम नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बात करते हैं दोस्तों, जिन ग्राम पंचायतों में विगत वर्ष में मनरेगा की योजना के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन व राशि व्यय की गई हो, इन सारे कार्यों का मतलब प्रधानमंत्री के अलावा आवास के अलावा जो यहाँ पे चलाया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, मनरेगा, इन सारी चीज़ों को आपको कोऑपरेट करना है, देखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों जिसमें क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा है यहाँ पे साफ अक्षरों में देख सकते हैं 10+2। आप 12वीं उत्तीर्ण हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, दिल्ली बोर्ड, MP बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, आप 12वीं उत्तीर्ण हैं तो आप इसमें
बिना किसी बेहिचक फॉर्म भर पाएंगे, इसके आप योग्य माने जाएंगे। जो एज रखी गई है तो 18 साल से 35 साल तक। यदि आप 17 प्लस हो चुके हैं, 18 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, एक भी दिन नहीं बाकी है और 35 साल के अंदर है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोस्तों इसमें ये बोला है कि आप जिस पंचायत से फॉर्म भर रहे हो तो कम से कम आप वहाँ पे उस ग्राम पंचायत में 3 साल से रह रहे हो, 3 साल पुराना आपका निवास प्रमाण पत्र हो, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। फिर इसके लिए योग्यताएं क्या रखी गई हैं? योग्यताएं दोस्तों इसमें ये रखी गई हैं कि आपके पास यदि आप ITI से कोपा से किए हैं कंप्यूटर तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपके पास किसी भी कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, जो छोटी छोटी इंस्टीट्यूट होती हैं कंप्यूटर कॉलेज जिनको आप लोग बोलते हैं, वहाँ से आपके पास 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का आपके पास सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि नहीं है तो DCA भी है तो भी चलेगा, PGDCA है तो भी चलेगा। फिर बात करते हैं BCA है तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास कम से कम बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का 6 मंथ का आपके पास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा दोस्तों जो स्वीकृत पद, तो प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का प्रावधान है। इस बार आप जिस ग्राम पंचायत से फॉर्म भरोगे वहीं पे आप नियुक्ति आपकी नहीं होगी, आपके ग्राम पंचायत से जो लगे पंचायत हैं वहाँ नियुक्ति होगी और वहाँ वाले के आपके ग्राम पंचायत में होगी। अब एक गांव में एक सहायक सचिव की नियुक्ति होगी। फिर बात करते हैं दोस्तों सेवा शर्तें। तो जो सेवा शर्तें रखी गई हैं जिसमें संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। ग्राम रोजगार सहायक की जो नियुक्ति होगी तो इसमें नियुक्ति विषय जारी समय समय पर जो रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा है तो निर्देश भी जारी किया जाएगा, उनका आपको पालन करना होगा। फिर आरक्षण एवं आय। ग्राम रोजगार सहायक का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तर पर अंशकालिक संविदा के आधार पर मनरेगा योजना के जीवन काल तक सीमित होने से आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान आय छूट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसमें कोई भी आपको छूट नहीं दी जाएगी, चाहे आप SC से हो, चाहे आप ST से हो, चाहे OBC से हो। आप सोच रहे हो कि यदि आपको उम्र में छूट दी जाएगी, जनरल वालों को 35 साल तक रखा है तो मुझे 38 साल तक लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 1 साल क्या 1 महीने 1 दिन की आयु में छूट नहीं मिलने वाली है, कोई छूट नहीं मिलेगी उम्र में, ये आप जान लो। जो चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, अब मजे की बात ये है कि एग्जाम तो होगा नहीं, तो ये लोग फॉर्म तो भरवा लेंगे, किस आधार पे नियुक्ति करेंगे कैंडिडेटों की। पोस्ट ऑफिस में तो भर्ती आती है तो चलो फॉर्म भर दिए, एग्जाम नहीं हुआ, डायरेक्ट 10वीं के आधार पे जो मेरिट बनती है परसेंटेज का आप मेरिट लिस्ट बना दिए। लेकिन इसमें क्या करोगे भाई, तो चलो समझते हैं क्या इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है। इसमें क्राइटेरिया ये बनाया है कि ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वय के नेतृत्व में होगी। मतलब आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो विकास खंड है, जनपद पंचायत है, वहां से होगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मतलब इससे पहले पूरा विज्ञापन प्रसारित किया जाएगा। ये नहीं है कि जिनका पहचान है, जिनका सोर्स है उन्हीं का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक्चुअल में यदि आपको लगता है कि आपका PG है और सामने वाले की नियुक्ति हो रही है, ग्रेजुएशन बस किया है, आप उसमें याचिका लगा सकते हो, स्टे ले सकते हो। फिर आप दोनों के बीच फिर से एग्जाम होगा, फिर जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। पिछली बार भी ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती में ऐसा हुआ है। फिर दोस्तों उपरोक्त समयाबद्ध कार्यक्रम के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फिर ग्राम पंचायत को एक प्रति भेजा जाएगा जनपद पंचायत तहसील के द्वारा। फिर बात करते हैं ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए 15 दिवस तक आवेदन पत्र जनपद पंचायत में जमा किए जाएंगे। जो जनपद पंचायत के अंतर्गत 15 दिन का टाइम रहेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, वहां जाके जनपद पंचायत में आपको फॉर्म जमा करना है। फिर दोस्तों परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं एवं इसके बाद से आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती आपको जनपद पंचायत से तुरंत दी जाएगी। यदि आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, आपको पावती नहीं दे रहे हैं, तो आपको नहीं आना है, आपको पावती लेना है उनसे, पावती लेना कंफर्मेशन है। फिर
अब बात करते हैं इसमें जो इन्होंने मेरिट बनाने का प्रावधान किया रखा है, यहाँ मजा आने वाला है, देखिएगा कि क्या बनाए हैं। तो जब कम से कम 3 पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत की हों, मान लो 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए एक ही ग्राम पंचायत, अब कैसे ये मेरिट बनाएंगे? पहले 100 अंक का क्या डिवाइड किए हैं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी 10+2 12वीं में आप मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बराबर अंक है। मान लो 12वीं में आपका 90 है, सामने वाले का भी 90 है, दोनों का इक्वल हो गया, तीसरे वाले कैंडिडेट का भी 90 है, 3 कैंडिडेटों का 90-90 नंबर रेडी हो गए। ठीक, पहली जो मेरिट बनेगी आपका 12वीं का परसेंटेज वो उठा ले रहे हैं। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यदि आप DCA किए हैं, PGDCA किए हैं, कोपा से ITI किए हैं या BCA किए हैं या 6 मंथ का आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का प्रमाण पत्र है, उसका 50 अंक ये आपको देंगे, वो हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों आपको 10 नंबर क्या मिलेंगे? यदि आप मनरेगा के तहत आप अपने ग्राम पंचायत में कार्य किए हैं रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, तो आपको 10 नंबर वो भी मिलेगा। आप वहां पेश करेंगे अपना जॉब कार्ड, तो उस जॉब कार्ड से आपको 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। फिर दूसरा, यदि आप ITI किए हैं, कंप्यूटर किए हैं, तो वो तो आपको बेसिक नॉलेज का है, तो आपको मिलेगा ही 10 नंबर। उसके अलावा यदि आपके पास 1 साल का डिग्री डिप्लोमा का है आपके पास कंप्यूटर का, तो 10 नंबर का और आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं, PG हैं, तो उसका भी आपको 30 नंबर मिलेगा। कुल इस तरीके से 200 का पूरा पूर्णांक बनेगा। 50 नंबर आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर मिलेंगे, 10 नंबर आपके मिलेंगे जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है, फिर 10 नंबर आपको मिलेंगे यदि आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा है, फिर 30 नंबर आपको मिलेंगे आप जो ग्रेजुएशन किए हैं उसका। इस तरीके से 200 का पूरा आपका नंबर तैयार होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 100 नंबर जो रहेंगे तो आपके बोर्ड से लिए जाएंगे, 100 नंबर इनसे, इस तरीके से मेरिट बनेगी। अब सपोज दैट तीनों कैंडिडेट इक्वल हो गए, अब मान लो तीनों का एक ही एवरेज, अब एक ग्राम पंचायत से एक ही उम्मीदवार की नियुक्ति की जानी है, अब 3 व्यक्ति तैयार हो गए। ऐसी दशा में फिर क्या होगा, तीनों लोगों का एग्जाम होगा, तीनों कैंडिडेट में जो सर्वाधिक नंबर पाएगा उसका चयन होगा ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती में। और जो भर्ती प्रक्रिया है पुरानी ही रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों 10 नंबर ये मैं आपको बताया भी हूँ कि इसमें देखिए 50 अंक आपको मिलेगा किसी भी संस्था से आप कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। तो यदि आप 6 माह का कोर्स किए हैं उसमें भी 10 नंबर मिलेगा। यदि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य किए हैं तो उसमें भी 10 नंबर मिलेगा आपको। यदि 1 साल का अनुभव है, ITI किए हैं तो 10 नंबर का मिलेगा। यदि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से BCom परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, यहाँ BCom वालों को, BSc वालों को 30 नंबर नहीं मिलेंगे, न BA वालों को मिलेंगे। जो BCom किए हैं BCom वालों को 30 नंबर मिलेंगे बेनिफिट, साफ अक्षरों में लिखा है। जो ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होगा, जो इसी ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी होगा, उसे 25 नंबर मिलेंगे। कुछ इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया गया है। लास्ट में टोटल 225 अंक रहेंगे। 225 अंक में आप कितना नंबर अचीव करते हो, ये सारी यदि डॉक्यूमेंट, ये सारे जो योग्यताएं हैं, यदि आप इनके एलिजिबल हैं, आप वो क्वालिफिकेशन आपके पास है, ये प्रमाण पत्र है, तो आप 225 नंबर बड़े सहजता से पाएंगे। उसके अंदर यदि आप 220, 15, 10 तक भी खींच देते हैं तो आपका ग्राम पंचायत सहायक सचिव में सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में, जो मैं शुरू में बोल चुका हूं, मैं यहाँ 2 कैंडिडेट बोल रहा है, मैं 3 कैंडिडेट बता चुका हूँ। यदि 3 कैंडिडेट एक ही ग्राम पंचायत में योग्य माने जाते हैं सिलेक्शन के, तो दोस्तों समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। ये लो, पिछली बार क्या किया था, पिछली बार ससुरा क्या किया था कि यदि 3 कैंडिडेट हैं तो तीनों कैंडिडेट का एग्जाम करवा दिया था। अब क्या कर रहा है कि यदि 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, मान लो सपोज दैट मैं हूँ 20 का और सामने वाला 34 का है, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
क्योंकि फिर उस अगली भर्ती के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया बनाई गई है। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अभ्यर्थियों को अंक प्रदान करने के पश्चात आरोही क्रम में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चयनित सूची में तथा सर्वाधिक अंक से अगले 2 क्रम तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की जाएगी और संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत से प्राप्त अंतिम मेरिट सूची का अनुमोदन ग्राम पंचायत की सामान्य सभा से प्राप्त किया जाएगा। फिर आपत्तियों का निराकरण। यदि कोई आपत्ति लगा देता है तो अंतिम सूची के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया, मेरिट सूची आदि के संबंध में प्राप्त आपत्तियां कार्यक्रम अधिकारी के कार्यकाल में प्राप्त की जाएगी। अति कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, कलेक्टर द्वारा भी सदस्य रहेंगे, परियोजना अधिकारी, संबंधित जनपद पंचायत, इन सभी के द्वारा इन सब की निगरानी में होगी। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए होगी। यदि आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है तो आपका सिलेक्शन होने का अनुमान 1 साल तक रहेगा। आप 1 साल के अंदर यदि आपका फिर से रिवाइज किया जाता है तो लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप पात्र होंगे, नहीं फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर दोस्तों संविदा पारिश्रमिक, जो पहले संविदा पारिश्रमिक जो पुराना है तो 3200 था, तो वही पुराना 3200 रहेगा। फिर इसके बाद आपका बढ़ता जाएगा। फिर संविदा नियोजन की कालावधि 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, लेकिन फिर आगे चल के बढ़ता जाता है हर साल। फिर बात करते हैं दोस्तों अनुबंध। जो अनुबंध रहेगा तो निर्धारित प्रारूप में 100 के नान जो स्टाम्प पर आपसे अनुबंध किया जाएगा कि अभ्यर्थी ग्राम पंचायत के मत संपादित होगा। मतलब आप ग्राम पंचायत में हैं तो दूसरे भी ग्राम पंचायत में आपको भेजा जाता है, आपको जाना पड़ेगा वहां कार्य करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों प्रशिक्षण, संविदा पर नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के बाद समय समय पर आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि कैसे ग्राम पंचायत का कार्य लेना है, कैसे कार्य करना है। ये सारी चीज़ें नियुक्ति के बाद होगी। फिर कार्य का विवरण, जॉब कार्ड प्राप्ति हेतु पंजीयन, जॉब कार्ड प्रदाय करना है, अभिलेख संधारण का कार्य करना है, कार्यवार नस्ती संधारण करना है, कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं देखना है, दैनिक मानव दिवस करना है, 100 दिवस का लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है, उसका पूरा कार्य करना है, सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का कार्य करना है, लेबर बजट एवं वार्षिक कार्य योजना का भी कार्य करना है। फिर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्यों का चयन करना है, कार्य के प्रकलन एवं तकनीकी स्वीकृत करना है, कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृत करना है, रोजगार की मांग कराना है, ग्राम पंचायत में जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार प्रदान करना है, मांग करें, मास्टर रोल के तहत लोगों को रोजगार देने का कार्य करना है, साइड ऑर्डर बुक का कार्य करना है, कार्यों का मूल्यांकन करना है, आपको भुगतान MIS देखना है, फिर आपको MPR भी देखना है, राशि की मांग करना है, जानकारी तैयार करना है, जानकारी का प्रदर्शन, ग्राम सभा का आयोजन होगा उसमें भी जाना है, सामाजिक अंकेक्षण, सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति निरीक्षण, सारी चीजें करना है। अनुशासन एवं नियंत्रण, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा, संबंधित पंचायत के नियंत्रण अधीन रहेगा। ग्राम रोजगार सहायक पर प्रशासनिक नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का होगा। कलेक्टर को पर्याप्त कारणों के आधार पर किसी भी समय ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति के अधिकार होंगे। यदि आप गलत कार्य पाए जाते हैं, यदि आप घूस लेते हैं, कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो कलेक्टर को पावर रहेगी कि आपके जॉब को आपको सस्पेंशन लेटर भी वो चिट्ठी पकड़ा सकता है। फिर संविदा सेवा समाप्ति, ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने पर पंचायत द्वारा समाप्त की जाएगी। उसके पहले 48 घंटे पहले आपको सूचना दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बगैर त्याग पत्र देने पर भी आपकी 30 दिवस के अंदर आपको यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना है। इस तरीके से पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है। फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस भर्ती का PDF टेलीग्राम में मेंशन कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।